अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज एक नई वीडियो में इस नए वेबिनार का टॉपिक जो है वो अहम समझा गया है, जो कि रखा गया है। तो इस वेबिनार का टॉपिक हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। आपने मनी मैनेजमेंट सुना होगा। रिस्क मैनेजमेंट भी मनी मैनेजमेंट को ही कहते हैं, ठीक है। मनी मैनेजमेंट को ही रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, दोनों का एक नाम है। अच्छा, काफी भाई ना, ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा इशू आता है ना, सब भाई एक बात की तरफ गौर करें कि अगर इंसानी जिंदगी में आप कभी तौबा करने लगे, मस्जिद में जाएं, जाके नमाज पढ़ने लगे, तौबा करने लगे, तो आपका सारा जो ध्यान होता है ना ज़हनी, वो आपके गुनाहों की तरफ होता है। मतलब है कि आपको ये चीज नजर आती है कि वो मेरे कितने गुनाह हो गए हैं मुझसे। अगर आपने दरमियान में कोई सवाब किया होता है ना, मतलब अगर किसी को कोई भला किया होता है, तो वो आपके जहन में नहीं रहता, क्योंकि आप कंडीशन में ही ऐसी होते हैं। तो इसी तरह से जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, आपके जहन में गर्दिश कर रहे हुए आपके एसएल होते हैं कि मेरा वो भी एसएल था, ये भी एसएल था, ये भी एसएल था। आपके टीपी नहीं होते, ठीक है। तो हाँ, कर देते हैं ब्रदर। तो आपके टीपी आपके जहन में नहीं होते। देखें, मार्केट में ना, एसएमसी में, अगर आप 30% भी प्रॉफिटेबल है ना, यकीन मेरा करें, 30%, ओनली 30%, 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड। और ये मैं जो है वो हर बंदे को कह देता हूँ, ये मैं हर बंदे को कह सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एसएमसी में जो भी है ना, उसकी 3 ट्रेड, अगर वो तुक्का भी लगाता है ना, 3 ट्रेड तो उसकी प्रॉफिट में जाती ही जाती है, ठीक है। के लिए कितनी इक्विटी है वीकली शहजाद भाई? 100%, $100 जो है वो विड्रॉ करने के लिए कम से कम आपके पास 2000, 1500, 2000 की इक्विटी होनी चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि बंदे के जेन में वो एसएल चल रहे होते हैं। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं ना, उसमें से अगर आपके 4 एसएल भी हुए हैं, 6 टीपी भी हुए हैं, तो वो टीपी आप नहीं होल्ड कर पाते। मार्केट जब प्रॉफिट में जाती है ना, तो आपका जेन ऐसा कहता है कि यार ये जो 4-5 मुझे मिल रहे हैं, $2-3 मिल रहे हैं, कहीं ये ना जाया हो जाए, कहीं ये ना चले जाए, मार्केट वापिस ना आ जाए। ये सोचते हुए आप प्रॉफिट थोड़ा ले लेते हैं, उस पर गुजारा कर लेते हैं। जबकि स्टॉप लॉस, काफी भाई स्टॉप लॉस को अगर लगाएं भी सही, तो स्टॉप लॉस पूरा लेते हैं। अगर ना लगाए तो वो फिर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है वापिस आ जाए, हो सकता है, ये भी सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि आवाज क्यों कट रही है, मुझे 1 मिनट दे, मैं आवाज का जो है वो करता हूँ। अब बताइएगा, अब आवाज ठीक है? एक्चुअली मेरा जो ऑफिस है वो थोड़ा सा रूम जो है वो अंदर की तरफ करके है, तो इसलिए जो है वो लग रहा है। मार्केट ब्रेक इवन पे आ गया। हाँ, मैं बताता हूँ इस चीज के बारे में, मैं सारा डिस्कस करूंगा मैं भाई। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दे रही है ना, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दे रही होती है, तो हम उसको क्लोज कर देते हैं। जबकि स्टॉप लॉस हमारा जब हिट होने लगता है, तो हम जो है वो पूरा जो है वो एसएल लेते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो हम कंप्लीट लेते हैं, और जो टीपी है उसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं। अच्छा, एक और भी है। जब बंदे के एक या दो एसएल जो है वो एक जो है वो एक या दो एसएल बंदे के हो जाए, तो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। आवाज अभी भी क्लियर नहीं है? आवाज का मुझे जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जी, अब नहीं कटेगी इंशाल्लाह। तो मैं बात कर रहा था कि जब एसएल हो जाती है ना, दो तीन, एक दो तीन भी इकट्ठे एसएल हो गए ना, तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये गलत हो गया है, ये मैं इतना अच्छी ट्रेड लेता हूँ और मेरी एसएल में जाती है। भाई 2-3 एसएल से आप इतनी बड़ी मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बड़े बड़े ट्रेडर के दो दो तीन, यार मेरे अभी दो दो तीन तीन एसएल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे 3-3.5 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। दो दो तीन तीन एसएल का होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऐसा है
कि एक्यूरेसी ज्यादा हो तो एसएल कम हो जाते हैं, 1 हो जाता है, वीकली जो है वो 3-4 हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये बात नहीं होती। बात ये है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप अगर 2-3 एसएल करवा भी लिया ना, अच्छा अब मेरी बात सुने, रिस्क मैनेजमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने तहैया कर लिया है, मतलब फैसला कर लिया है कि इस ट्रेड में ना, ये जो मैं ले रहा हूँ, इस ट्रेड में मेरा नुकसान $10 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, फर्ज कर लें, और आपका अकाउंट जो है वो आपके पास $500 का है। अगर आपने ये तय कर लिया है कि $10 ही होना है, तो अगर आपका नुकसान $10 होता है ना, आपके ज़हन में परेशानी नहीं आएगी। आप जो है, क्योंकि वो पहले से ही तय करके बैठे हुए हैं कि मेरा इसमें नुकसान $10 है। ये मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ। आपके ज़हन में परेशानी नहीं आएगी, आप कहेंगे चलो कोई नहीं, नई ट्रेड ढूँढता है। लेकिन अगर आप उस $10 को, जब वो मार्केट स्टॉप लॉस के करीब जा रही है, तब दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती हैं। आप अगर स्टॉप लॉस को इंक्रीज़ करवाते जाते हैं ना, हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो कोई मज़ीद जो है वो करंट चीज़ देख के एसएल को इंक्रीज़ कर दें, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बार-बार इंक्रीज़ करते जाते हैं ना, कि यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, यहाँ से जा सकती है, नीचे डिमांड आ रहा है, यहाँ से जा सकती है, नीचे ये रुकावट है, ये यहाँ से बाय जा सकती है। अगर ऐसे आहिस्ता 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 इंक्रीज करते जाएंगे, और अगर जाके थोड़ी देर बाद आपको वही ट्रेड जो $10 में काटनी थी, वो आपको $20, $25 या $30 नुकसान में काटनी पड़ी, फिर आपको ज्यादा दुख होगा, फिर आप ज्यादा डिप्रेशन में आएंगे, क्योंकि वो जो $10 में जाने थे वो अब 30 जा रहे हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में ये एक बात सबसे जो बड़ी है मार्केट में, वो साइकोलॉजी का होना भी है। अच्छा, मैं आपको ना एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है ना, साइकोलॉजी आपकी खुद बन जाती है। साइकोलॉजी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, बहुत दिनों बाद मैसेज किया है। तो अगर आप जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी साइकोलॉजी खुद ब खुद बन जाती है, वो आपको बनानी नहीं पड़ती। ठीक है। तो अच्छा, कुछ मेजर इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी रिस्क मैनेजमेंट खराब होती है। ठीक है। मतलब है कि लोग जो है वो नहीं, रिस्क मैनेजमेंट उनकी गलत हो जाती है, उसको नहीं फॉलो कर पाते। उनमें जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर याया भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात ये है कि आपका ना गौर किसी एक तरफ नहीं होता। क्या मतलब, मैं इसका समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। मतलब है कि अगर आपने तहैया किया हुआ है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आएगी तो मैं एंट्री लूंगा, ठीक है, ये आपका तहैया है, आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगी तो मैंने एंट्री लेनी है, वरना मैं बैठ के इंतजार करूंगा। अच्छा, फिर जब वो मार्केट फेयर वैल्यू गैप में होती है, तब भी आपका दिल टोल मटोल कर रहा होता है कि कहीं यहाँ से ना चली जाए, यहाँ से ना, वो फोमो में आ जाते हैं, चली ना जाए, चली ना जाए, वो उसमें भी टोल मटोल कर रहे होते हैं। अगर वो ऑर्डर फ्लो में एंटर हो जाए, फिर भी टाल मटोल कर रहे होते हैं कि कहीं यहाँ से ना चली जाए। हाँ, अगर कोई कंफर्मेशन अच्छे वाली देती है, कंफर्मेशन पे देती है तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक है। तो ये जो टाल मटोल है ना, ये दिल का बार बार ऐसा कहना कि यार कहीं यहाँ से ना चले, ये ट्रेडर नहीं बना सकती आपको। ट्रेडर बनने के लिए आपको स्ट्रिक्ट टू प्लान रहना पड़ता है। आपके प्लान में लिखा हुआ है कि मार्केट एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक में आएगी तो मैं एंट्री लूंगा, तो वहीं जाने दें। उससे पहले अगर मार्केट कोई चीज दिखाती है, प्रॉपर कंफर्मेशन या लिक्विडिटी दिखाती है, तो इंटर हो, क्योंकि लिक्विडिटी बेस आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंटर ना हो। पहली वजह तो ये है कि आपका गौर एक तरफ नहीं होता, वो चीजें बटी हुई होती हैं। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे शुरू शुरू वाली क्लास में मैंने ब्रेकर ब्लॉक पढ़ाया था, उसके बाद मैंने ब्रेकर ब्लॉक नहीं पढ़ाया। वजह, क्योंकि मुझे पहली वाली क्लास में नजर आया कि स्टूडेंट मेरा कंफ्यूज हो रहा है, वो ब्रेकर ब्लॉक नीचे उसको नजर आ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा होता है, तो वो पूरा एरिया बड़ा सारा मार्क करके बैठा होता है, उसको ये नहीं पता चल रहा कि अब मैं ब्रेकर ब्लॉक से इंटर हूंगा या ऑर्डर ब्लॉक से इंटर हूंगा, मैं ऊपर मार्केट को जाने दूंगा या ब्रेकर ब्लॉक में नहीं। तो इस चीज का ना फर्क पड़ता है। अगर मार्केट आपके ब्रेकर ब्लॉक से गिर गई है, तो मार्केट आपकी जेब से कोई चीज नहीं ले गई, जबरदस्ती आपको नुकसान नहीं करवा के गई, वो कुछ ना कुछ आपके ऑर्डर ब्लॉक में अगर दोबारा आती है तो आपको दे जाएगी। परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं। मार्केट में एंट्री मिस कर देना कंफर्मेशन के इंतजार में कोई बड़ी बात नहीं है, कि बस सबकी भी मिस हो जाती है। मिस हो जाना एक अलग बात है। हाँ, अगर वो कंफर्मेशन नहीं मिल रही और जबरदस्ती कर लेना, अच्छा ये चीज एक आपने याद रखनी है। पहले तो आपने आपका सेटअप बनने से पहले एंट्री नहीं लेनी। मतलब है कि आपको अगर कंफर्मेशन नजर आ रही है, कंफर्मेशन पे आप इंटर होने का सोच रहे हैं, अगर कंफर्मेशन नहीं है, तो पहले जो है वो सर, ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ी ना होती है भाई, ब्रेकर ब्लॉक के अगेंस्ट नहीं होती, ब्रेकर ब्लॉक की ट्रेंड के साथ होती है। ठीक है।
तो बात सुने, अगर आपकी ट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं इतना दे रही, कम भी प्रॉफिट दे रही है ना, 20%, 30%, 20% तो खैर बहुत कम है, इतना अगर आपको मिल रहा है तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, फिर आपको मेहनत की जरूरत है। अगर आपकी ट्रेड्स आपको 30%, 40% भी दे रही है ना, मतलब है कि प्रॉफिट दे रही है, तो फिर भी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं, क्योंकि आप एसएमसी ट्रेड कर रहे हैं। खुद को जो है वो इतना डिग्रेड नहीं करें। मैंने देखा है कि पिछले दिनों में स्टूडेंट्स जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, खुद को इतना डिग्रेड नहीं करें, आप एसएमसी ट्रेड कर रहे हैं। हाँ ये है कि अगर आपके 1, 2, 3 एसएल हो जाते हैं तो सब्र के साथ अपना प्लान दोबारा आजमाएं। अगर दोबारा आजमाने से आपका एसएल हो रहा है तो आप हेल्प लें। देखिए एक होता है नॉलेज, नॉलेज के साथ हेल्प की जरूरत पड़ती है, वरना आप जो है वो मुसलसल इस लेवल से आपको ऊपर जाते हुए देर लग जाएगी। वो कहते हैं ना कि टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स को जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, किस तरह से आपकी हेल्प करता है। अगर आपका एसएल हो रहा है तो कोई वजह पूछें कि अनस भाई मुझे यहाँ यासिर भाई मुझे यहाँ पे वजह नजर नहीं आ रही, मेरा एसएल क्यों हो रहा है, मार्केट मेरा एसएल क्यों कर रही है। दूसरा तीसरा चौथा एसएल 3 4 चार्ट शेयर करें ताकि कोई वजह ढूंढी जा सके कि मार्केट बार बार एसएल क्यों कर रही है। ये भी वजूहात होती हैं, खुद भी आप नोट किया करें, और साथ में ये है कि प्लान के साथ रहा करें। अच्छा, अब एक वजह तो मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप एक चीज पे गौर नहीं करते, या ब्रेकर नजर आ गया उस पे लेनी है, एफवीजी नजर आ गया उस पे भी लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक नजर आ गया उस पे भी लेनी है। या तो कंप्लीट ऑर्डर फ्लो मार्क कर लें, उसके अंदर कंफर्मेशन का वेट करें, या ये छोटी छोटी 3 4 चीजें मार्क नहीं करें, एक ही चीज पे बैठे, या ऑर्डर ब्लॉक पे बैठे या ब्रेकर ब्लॉक पे बैठे। और काफी भाई तो दरमियान में से कोई और चीजें भी निकाल रहे होते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी जो है वो लेके ऊपर जाके मुझे ये चीज दिखा रही है ना। ऐसा नहीं करें आप ना। देखें, एक जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना तो उसको डायरेक्ट 5वीं 6ठी क्लास में नहीं पढ़ा बैठा दिया जाता, उसको पहले पहली पहली क्लास से आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ाया जाता है। आप खुद को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। आप सोच रहे हैं कि मैं एकदम से ऐसी चीज पे चला जाऊं जिसमें जाके मैं अमीर बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से आपका जहन जो है वो इस चीज की तरफ जाएगा कि ट्रेडिंग में जो है वो पैसा ही नहीं है, ट्रेडिंग सिर्फ नुकसान ही नुकसान देती है। और जब आपका जहन इस तरफ चला गया ना तो आप खुद की कमियां निकालने के बजाय दूसरों पे उंगली उठाएंगे कि भाई तू प्रॉफिट में है, तू प्रॉफिट में है, दूसरों को पूछेंगे कि तू प्रॉफिट में है या नहीं है, तू प्रॉफिट में है या नहीं है। खुद की गलतियां नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ होता है, ये नहीं है कि गलत नहीं है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ होता है। साइकोलॉजी बन जाए ना, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे यहाँ पे ब्रेकर है, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है, अब मैं एंटर हो सकता हूँ, ठीक है। मार्केट जो है वो प्रॉपर कंफर्म है, हाँ ब्रेकर जो है वो मार्केट ने फेल कर दिया है, अब जो है वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ से एंटर हूंगा, ठीक है। ब्रेकर मैंने अगली क्लासेस में इस वजह से नहीं पढ़ाया क्योंकि स्टूडेंट्स उसको ना एज ए लेवल ले लेते हैं ब्रेकर वाले को, और साथ ही ऑर्डर ब्लॉक होता है और मार्केट ब्रेकर तक आती है तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यहाँ पे ब्रेकर फेल हुआ था, क्या पता मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। वो क्या पता वाली जगह पे वो अपना रिस्क मैनेजमेंट गंवा बैठते हैं, ठीक है। ये क्या पता वाली जगह नहीं होनी चाहिए। जहां पे आपने एंट्री ली है उसका कम से कम 1:3 या 1:4, ये कोई नया भाई है तो 1:3 या 1:4 का मतलब होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस $1 का है तो आपका टीपी $3 का होगा, अगर स्टॉप लॉस $2 का है तो आपका टीपी $6 का, ये 1:3 होता है, ठीक है। तो ये पहली वजह है कि आपका गौर जो है वो एक एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। या स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड कर लें, या लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड कर लें, या जो है वो आप सेशन ट्रेड कर लें। ये मैं एक वे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक वे का मेरा दरअसल सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि या आप स्ट्रक्चर बेस पकड़ लें कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी फिर ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड पकड़ें, वो स्ट्रक्चर बेस हो गई। या लिक्विडिटी बेस कर लें कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है, मिनिमम रेशो एसएमसी में 1:2 तो मिनिमम होती ही होती है, इससे मिनिमम आप नहीं जाएंगे। 1:3 2 लाजमी आपको दे जाएगी मार्केट, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आप स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड बता रही है, लिक्विडिटी बेस कर ले, उस लिक्विडिटी बेस पे आपने ट्रेंड के खिलाफ भी कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक से पहले कोई अच्छी लिक्विडिटी देख ले, डबल टॉप डबल बॉटम की या फिर ट्रेंड लाइन की, उसमें से भी इंटर हो सकते हैं, वो लिक्विडिटी बेस होता है। या हाई लो स्वीप बेस जो भी होता है, डबल हाई या डबल लो से लो इक्वल हाइस की स्वीप पे, वो लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड होती है। या फिर सेशन बेस हो जाती है, ठीक है। तो या फिर सेशन ट्रेड हो जाती है सेशन की बेस पे, ये जब ना, हाँ हमजा भाई वो मैंने अभी बताया ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरेगा आपका आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल खुद को एक एक जगह से ग्रो करना शुरू करें कि मैं पहले इस पे गौर करूंगा, अपने ट्रेड्स इस पे लूंगा और इस पे नहीं लूंगा, ठीक है। एक एक जगह से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता 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 आप एक्यूरेसी की तरफ आएंगे। आपका पहला स्टेप एक्यूरेसी का होना चाहिए कि मैंने अपनी एक्यूरेसी थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। अच्छा, दूसरी चीज जो अक्सर लोग करते हैं जिसमें मार खाते हैं, नुकसान करते हैं, ट्रेनिंग का कम होना।
क्लासेस में क्या 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 थक जाओ, असाइनमेंट बना लो, असाइनमेंट बना लो, असाइनमेंट बना लो, वो बनाते नहीं है। बाद में डिपॉजिट करते हैं तो नुकसान कर बैठते हैं, और ज़ेन उनका ये सोचता है कि जी अब तो बस ट्रेडिंग में कुछ है ही नहीं, अब ये बिजनेस मैंने बंद कर देना है, अब कोई मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा जो फिजिकली होगा, ऑनलाइन में कुछ नहीं है। ऑन ऑनलाइन ऑनलाइन में कुछ नहीं है, मेरे वालिदैन ने मुझे मना, मतलब है कि ट्रेनिंग कम करनी, ठीक है, प्रैक्टिस कम करनी, और सोचना ये कि मैं डॉलर्स में कमाई कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो, ऐसा नहीं है। आपको इतनी बड़ी मार्केट में सरवाइव करने के लिए, अच्छा आज ना एक भाई परेशान थे कुछ नुकसान की वजह से, शायद वेबिनार में भी होंगे, तो उनको मैंने अलग से सेशन दिया है, अकेले भाई को मैंने कहा यार कहीं ये परेशान ना हो, क्योंकि मेरे ऊपर भी ये टाइम गुजरा हुआ है ना कि मैं शुरू शुरू में बड़ा परेशान होता था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उनको अलग से सेशन दिया ना, मैंने उनको सबसे पहले ये चीज बताई है, मैंने उनको ये बताई है कि कंसिस्टेंसी जो है ना मार्केट में, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मार्केट में बहुत जरूरी है। आप एक लेवल पे चल रहे हैं तो ठीक है, उस पे चलें, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें, थोड़ी अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, ये चीजें आपको। अच्छा अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास पहली चीज जो है वो थी कि आप अपना एक प्लान बनाएं कि आपने किस चीज पे ट्रेड करनी है। अगर आपके सारे ही प्लान है तो आपके पास टाइम का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो है वो मैं बताता हूँ एक्यूरेसी कैसे बेहतर होगी, ये मैं बताता हूँ। अगर आपने सारी चीजें फॉलो करनी है ना, कि मैं स्ट्रक्चर बेस भी देखूंगा, लिक्विडिटी बेस भी देखूंगा, उस पे जैसे मैं सारी चीजें देखता हूँ, फिर आपके पास टाइम ज्यादा होना चाहिए। आपके पास सारा टाइम होना चाहिए ताकि आप सारा दिन चार्ट्स को देख सकें और मैं कर सके, ऐसे आपकी ट्रेड मिस होगी और आपकी साइकोलॉजी कम होगी कि ये मिस हो गई मुझसे, ठीक है, ये बात। और दूसरी बात, टाइम ज्यादा होना चाहिए, टाइम और जेन फ्रेश होना चाहिए, आपका जेन दूसरी तरफ माइल ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका एक तरफ मोबाइल पड़ा हो, उधर आप एनालिसिस कर रहे हो और दूसरी तरफ कोई और काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो बड़ी और सबसे मेजर चीज है, एक ऐसी रकम का इन्वेस्ट कर देना, एक मेजर चीज है, इसके ऊपर काफी मेंटर्स ने भी बात की है, तो मैं भी इस पे बात करना चाहूंगा क्योंकि ये मेजर वजह है। एक ऐसी रकम का इन्वेस्ट कर देना जिसको आप गंवाना नहीं चाहते, मतलब किसी से उधार पैसे लेके इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, या कोई ऐसा असासा इन्वेस्ट कर देना जिसको आपने अपने फ्यूचर के लिए जोड़ के रखा हुआ था, संभाल के रखा हुआ था, उसको उठा के इन्वेस्ट कर देना और नुकसान करते, पहले ट्रेनिंग पहले ही कम है, नुकसान करना और फिर ज़हनी जो है वो शिकार हो जाना परेशानी का, ठीक है। दिन में फ्री नहीं होता, रात में फ्री हो तो ट्रेडिंग पॉसिबल है। आप सेशन के मुताबिक पेयर्स ओपन कर लें, रात के वक्त जो सेशन ओपन होता है, एशियन सेशन ओपन होता है, या रात को जो लंदन ऑफ होता है उसके बाद वो वाले पेयर्स ओपन कर लें, एशियन के पेयर्स ओपन करके उनमें ट्रेड्स करें, क्यों नहीं। तो ढूंढे उनमें सेटअप्स, उनमें करेंसी की जो बहाव है वो तेज होगा, रात को कौन सा मार्केट नहीं चलती, काफी स्पाइक्स रात के वक्त ही लगती हैं। तो अच्छा अब बात करते हैं ऐसी रकम का जाया कर देना मार्केट में, ऐसी रकम का इन्वेस्ट कर देना जिसको आप गंवाना नहीं चाहते। ये पहली वजह होती है आपके रिस्क मैनेजमेंट को खराब करने वाली, क्योंकि आपके दिल में वो डर बैठ जाता है कि यार ये तो किसी से लिए हुए हैं, यार ये तो ऐसे हैं, यार ये तो वैसे हैं, मैं फिर क्या करूंगा अगर ये नुकसान, वो डर नहीं होना चाहिए। आप मार्केट में ना जब तक ये कहेंगे ना कि यार ये मुश्किल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, या जब तक नखरे करते रहेंगे तब तक कभी भी नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जब आप ये कहेंगे ना कि यार 10 एसएलपी हो गए, मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं प्रॉफिटेबल हो के दिखाऊंगा और मैं हूंगा, मेहनत करूंगा, तब आहिस्ता आहिस्ता एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी रकम मार्केट में कभी इन्वेस्ट ना करें जो आप किसी से उधार पकड़ें, या जो आपने अपने घर खर्च के लिए रखी हो, या जो मतलब है कि संभाल के रखी हो कि एक दो माह मेरे घर का सर्कट जो है वो इस वजह से चलेगा, ऐसी रकम कभी इन्वेस्ट ना करें। ये ऐसी वजह होती है जो दिल में डर पैदा कर देती है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है, मतलब जिस चीज पे आप वर्क कर रहे हैं उस पे वर्क करें, अगर एक एसल हो जाता है कोई बात नहीं, दो एसल हो जाते हैं कोई बात नहीं, तीसरी फिर उस पे वर्क करें, ठीक है, चौथी दफा फिर उस पे वर्क करें, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आपका जो है वो एक दो एसल हो गए तो आप एक गंदे ट्रेडर हैं भाई। काफी लोग इस तरह से करते हैं कि दो तीन एसएल हो गए हैं तो वो चीज ही छोड़ देते हैं, जैसे सेशन ट्रेड का सोचा है ना कि मैं सेशन ट्रेड करूंगा, एक दो एसएल हो गया तो वो छोड़ दिया कि नहीं जी सेशन ट्रेड में तो है ही एसएल, मैं अब जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड कर, नहीं ऐसा नहीं है। आपने अगर एक स्ट्रेटेजी को पकड़ना है तो मिनिमम 100 टाइम बैक टेस्ट आपका होना चाहिए, मिनिमम 100 ट्रेड्स, फिर आप उसमें से अपनी एक्यूरेसी निकाले कि 100 ट्रेड्स में से मैंने क्या निकाला है। 10 ट्रेड नहीं, 5 ट्रेड नहीं, 10 ट्रेड नहीं, 100 ट्रेड जो आपने एक्यूरेसी पकड़नी है, जो चीज पकड़नी है उस पे 100 ट्रेड लें, और फिर देखें कि पिछली 100 ट्रेड मेरी किधर जाके मेरे मुझे क्या प्रॉफिट मिला है, क्या बेनिफिट मिला है, फिर आप जो है वो उसके मुताबिक